हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लास्ट फर्नेस में किस टाइप की रिएक्शंस होती है और इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा ये जो फर्नेस है ऊपर से नैरो होती है, बीच में वाइड हो जाती है और नीचे भी नैरो शेप में होती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्परेचर लिखे दिख रहे होंगे। ये एक तरह के टेम्परेचर जोन है। जब हम हॉपर से आयरन को डालते हैं तो आयरन इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है और धीरे धीरे उससे इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। यानी ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर आयरन का ओर रिएक्शन करेगा और आयरन मॉल्टेड फॉर्म में नीचे इकट्ठा होता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। एक्चुअल में ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे हॉपर। यहाँ से आयरन के ऑक्साइड यानी आयरन का ओर और उसके साथ जो भी और केमिकल है वो डाले जाते हैं। जैसे जैसे आयरन नीचे आता जाता है आयरन की रिएक्शन होती रहती है और आयरन से इम्प्योरिटीज हटती रहती है। जो भी गैसेस होंगी, जो यूजलेस गैसेस होंगी, इस रास्ते बाहर हो जाएंगी और जो आयरन है वो प्योर फॉर्म में नीचे लिक्विड स्टेट में आ जाएगा इधर। तो जो मॉल्टन आयरन हमें मिला है प्योर फॉर्म में, वो इस रास्ते हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। आयरन के साथ साथ जो कुछ और इम्प्योरिटीज होती है वो स्लैग की फॉर्म में इस रास्ते बाहर आ जाती है। यानी स्लैग एक तरह की इम्प्योरिटीज होती है जो कि ओर में प्रेजेंट होती है। अब देखिए दोस्तों, इस फर्नेस को टेम्परेचर देने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला। इन दोनों पाथ से इस फर्नेस के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जो आयरन होता है वो चार बेसिक ओर में एग्जिस्ट करता है। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है सिडराइट, तीसरा मैग्नेटाइट और लास्ट आयरन पायराइट्स। यानी ये चार आयरन के बेसिक हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेमेटाइट है जो कि इस ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है। अब देखिए दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस में जो हेमेटाइट है वो हम इसमें इंसर्ट करवाएंगे, लेकिन आयरन के ऑक्साइड के साथ साथ सैंड, कोक और लाइमस्टोन को भी मिक्स किया जाता है। सैंड, कोक और लाइमस्टोन का क्या यूज होता है मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ कोक। कोक यानी कार्बन। अब देखिए दोस्तों, कार्बन हम इसमें डालेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और साथ में हीट को प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस होने से इस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं जो कोक है वो दो काम कर रहा है। एक तो फ्यूल का काम कर रहा है यानी टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा यानी आयरन से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। उसी तरह जो लाइमस्टोन है उसका काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, लाइमस्टोन डिग्रेड होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगेन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो कोक के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। अब देखिए दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी रिएक्शन मैं आपको आगे बताता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली आयरन को रिड्यूस करेगा और उससे ऑक्सीजन को हटाता जाएगा और लास्ट में हमें प्योर आयरन मिल जाएगा। तो ये कैसे होता है मैं आपको आगे डिस्कस कर। ये मैंने हेमेटाइट ओर लिखा है। जो हेमेटाइट ओर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हेमेटाइट को रिड्यूस करेगा और मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इस रिएक्शन में CO2 प्रोड्यूस होती है। सेकंड, जो मैग्नेटाइट है दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा। यानी हम इसको फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये जो फेरस ऑक्साइड है ये दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्योर आयरन फॉर्म में आ जाएगा, जो कि लिक्विड स्टेट में नीचे बॉटम पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, हेमेटाइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में कार्बन मोनोऑक्साइड का इंपॉर्टेंट रोल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसी तरह जो हमारा लाइमस्टोन था उससे हमने कैल्शियम ऑक्साइड मिला था। वो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका ऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। यानी आयरन की जो ऑक्साइड इम्प्योरिटीज होती है वो कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में आ जाएंगी, जो कि एक इम्प्योरिटीज है और जिसको हम स्लैग नाम से जानेंगे। यानी एक स्लैग बनेगा जो कि इम्प्योरिटीज होती है और ये आयरन से हल्का होने की वजह से ये अपर लेयर में आएगा और आयरन नीचे की लेयर में आएगा। अपर लेयर को हम अलग पाथ से अलग करेंगे और मॉल्टेड आयरन को हम अलग पाथ से अलग करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हम आयरन ऑक्साइड से प्योर आयरन को अलग करते हैं और सैंड,
कोक और लाइमस्टोन का इस ब्लास्ट फर्नेस में क्या यूज होता है। तो इस तरह से आपको ब्लास्ट फर्नेस के बारे में लिखना है।